जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने ना अपने हस्बैंड को भी नहा धुला के रेडी कर दिया है और अभी मैंने बिस्तर वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि मेरी दिमाग है ना थोड़ा ऐसे ही हो रहा है ख़राब सा। मेरे ससुराल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे घर में ही हो गई है, जैसे चाचा ताऊ वगैरह होते हैं ना, उनमें से हो गई है। और ये एक बच्चे को लेके है, ज़रा ध्यान से और इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना आप सभी, क्योंकि बच्चों के साथ ये हादसे कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। बच्चे एक ऐसी चीज़ है जिसके मन को बहुत जल्दी भटकाया जाता है। और ये चीज़ें तो खैर आप खुद ही जानते हैं। हस्बैंड के ना चाचा जी हैं, जैसे घर में से कुनबा खानदान होता है ना, इस तरीके से हैं। तो उनके पास एक बेटी है और दो बेटे थे। उनका जो बड़ा बेटा ना वो इतना ज़्यादा सीधा है। देखो मैं 3 साल हो गए, मैं 3 साल से अपने ससुराल नहीं गई हूँ। होली पे ही जाती हूँ, बस होली पूजन के लिए। इससे अलग मैं बीच में नहीं जाती हूँ। आप सब भी जानते हो होली हमारे यहाँ बोलते हैं कि अपने ही घर की होली पूजी जाती है, तो वो भी इस वजह से जल्दबाजी में मैं जाती हूँ। इस बार मैं गई थी, 3 साल में गई थी, तो वहाँ जो बच्चे मैं छोड़ के आई थी ना उस समय, वो मुझे 3 साल में ही इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एकदम से बदले हुए लग रहे थे सभी के सभी। तो कुछ दिनों में ही अगर जो चीज़ हमारे सामने रहती है ना बिल्कुल, तो हमें इतना बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम कुछ समय बाद किसी को देखते हैं ना, तो वो फिर हमें बहुत ज़्यादा बदले हुए ऐसे दिखते हैं। तो इस बार मैं गई थी तो बच्चे भी मुझे इतने बड़े बड़े दिख रहे थे। और जो बेटा गायब हुआ है ना, हमारे घर में से ही हैं वो, तो उनके बेटे को कम से कम 3-4 दिन हो गए थे और वो घर से गायब था, मिल नहीं रहा था उनके लिए। और अब उनका बेटा मिल तो गया है, और वो भी पता है कहाँ मिला है? महाराष्ट्र में जाके। सोचिए, यूपी से महाराष्ट्र में मिला है। और खुर्जा से, हम खुर्जा से हैं, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बुलंदशहर है मेरा, और खुर्जा मेरा तहसील है और गांव मेरा सिरियाल है, ठीक है। तो यहाँ से महाराष्ट्र में जाके उनके बच्चे को मिलना, और वो भी बच्चा इतना सीधा है, वो इतना सीधा लड़का है। देखो ज़्यादा मैं किसी के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन वो ऐसे कभी कभी आते थे। ज़्यादा बड़े नहीं है, एज भी उनकी बहुत कम है, ज़्यादा 16 या 17 साल के होंगे, या फिर ऐसे होंगे 18 साल के, इससे ज़्यादा एज नहीं है, ठीक है। और मुझे 3 साल यहाँ आए हुए हो गए। जिस समय मैंने देखा था वो ऐसे थे 14-15 साल के। और इतना बड़ा बच्चा कितना बड़ा होता होगा आप खुद जान सकते हो। इतना सीधा बच्चा, ना किसी से बोलना ना कुछ, वो महाराष्ट्र में जाके मिला है। और कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ये सिर पूरा ऐसे फटा हुआ मिला है और अभी भी कुछ पता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मतलब कोई जानकारी नहीं है। वहाँ पे जहाज़ से लेके उनके लिए आ रहे हैं, एरोप्लेन से, तो अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं। कुछ कह रहे हैं वहाँ पे एडमिट है, कुछ कह रहे हैं अब आज शाम को शायद वो 5 बजे तक आ जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगी। क्योंकि अभी भी क्या है कंडीशन, क्या नहीं है, क्या नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक देखते नहीं हैं, आते नहीं हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो पता ही नहीं चलता। इसलिए कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ना ही ये पता चल रहा है कि आखिर वो बच्चा वहाँ पे पहुँचा कैसे, और कैसे कैसे पता चला पता नहीं। पॉकेट में आधार कार्ड था शायद, उसकी वजह से पता चला। तो देखो घर में गांव में क्या माहौल हो सकता है वो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। दो दिन से खाना नहीं बना है। और जो दादी है ना, दादी जब से ऐसे ही पड़ी हुई है वहाँ पे, वो तो वैसे भी बीमार सी है, यहाँ पे भी उनका दिमाग भी अब ऐसे ही रहता है। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के, वैसे भी मेरी अभी परसों बात हुई थी मम्मी से 2 दिन पहले ही, तो वहाँ पे भी जाके वो ये कह रही हैं कि मुझे तो वहीं पे छोड़े। अब वो मेरे ही पास आने के लिए बोल रही थी। मैंने कहा अगर वो कह रही हैं तो मैं वीडियो ऐड कर दूँगी, उसमें मम्मी मुझसे बता रही थी कि जब से वो ये लगा रही हैं कि मुझे तो वहीं छोड़ दे, उसने कह दी है कि मेरे पास आ जाना। मैंने कहा अगर उनका मन है मेरे पास आने के लिए तो आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए, क्योंकि दादी का मन नहीं था। मैंने उस दिन भी वीडियो दिखाई थी आप सभी के लिए, दादी उसमें क्लियर बोल रही थी कि तू मुझे बुला लेना। और वहाँ पे जाने के बाद भी वो यही बोल रही हैं कि तू मुझे वहाँ छुड़वा दे, और उसने मुझे बोल दिया कि तुम यहाँ आ जाना। और मैंने बोल दिया था, मैंने कहा अगर आपको कुछ भी लगता है ना, क्योंकि उनका वो थोड़ा ऐसे ही परेशान थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे बताई। तो उसके बाद में फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि दादी यहाँ से ना जाए। मैं अपनी भी बता रही हूँ, उनकी सारी बातें सुनने के बाद में मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रही थी कि वो दादी यहाँ से जाएँ। वो तो मम्मी की तबीयत एकदम से ख़राब हुई थी, तो मैंने इसलिए उनको भेज दिया। और इसलिए मैंने भी फिर उनको बोला था, मैंने कहा अगर आपको कुछ भी लगे, तो वो ये बोल रही थी मुझसे कि मैं अपने मायके चली जाऊँगी, मेरा बक्सा है बुलंदशहर, वहाँ से बक्सा ले वहाँ जाऊँगी, अपना बक्सा लेके आऊँगी, उसे अपने मायके में छोड़ूंगी, फिर मैं वहाँ से पता नहीं ऐसे ही बोल रही थी कि वहाँ जाऊँगी। मैंने कहा आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
आप सीधा मेरे पास आ जाएंगी। अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत होती है आप मेरे पास आ जाइए। तो जब से ही उन्होंने रट लगा रखी है कि मुझे सरिता के पास छोड़ दे, मैं वहाँ जाना है उसने मुझे बोल दिया। मैंने कहा आप छोड़ दीजिए उन्हें मेरे पास में, अगर उनका मन है। और जब से ये वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है ना, तो जब से तो उनकी और भी ये कह रही है ना उन्होंने खाना खाया है ना कुछ भी खाया है, ऐसे ही वो पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ मुझसे कह रही वो बुला रही हो। मैंने कहा ठीक है आ जाना। मैंने कहा आप कह देना पापा से कि तू कह देना। ये कह रही हूँ परेशान कर रही हूँ तो यहीं भेज देना फिर अम्मा। हेलो हेलो हाँ ये रहूँगी हाँ हमसे। अब इस फ़ोन में ना आवाज़ आ रही नहीं है मम्मी की, मेरी तो आ रही है, मम्मी की नहीं आ रही है कूलर की वजह से। तो वही है कि अम्मा बोल रही हैं कि उसने मुझे बोल दिया वहीं पे छुड़वा दे, मैं वहीं पे जाऊंगी। तो मैंने कहा आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए अगर उनको यहाँ पे रहना अच्छा लग रहा है तो। अब मैंने बोल दिया है। तो मम्मी कह रही थी कि उनके गाँव में ना 4 तारीख की शादी है, 4 तारीख की शादी के बाद में मैं देखती हूँ भेज दूँगी। मैंने कहा ठीक है, जब शादी वहाँ पर हो जाए ना और जब वो वहाँ से आ जाए तो आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा शादी के बाद में। तो 4 मई की पता नहीं 5 मई की जब भी होगी शादी, शादी के बाद में वो यहाँ पर आ जाएंगी और मैं दोबारा से बोल दूँगी उनके लिए अगर उनका मन है तो। बाकी का पता चले, मैंने तो उनसे बोल दिया आने के लिए। तो अब आप सोच ही सकते हो जिस घर में इतना बड़ा बच्चा और ऐसे हादसे हो जाए तो क्या ही हो सकता है। दूसरा इसीलिए बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों को लेके ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। देखो मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं और भी बच्चे, मैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनी कि कहाँ ऐसी कोई जगह थी वहाँ पे तो पूरी की पूरी वैन ही किडनैप कर ली थी, पूरी की पूरी वैन। और जो ड्राइवर था उसके कान पे बंदूक रख के उसे तो उतार दिया था और जो वैन थी उस पूरी की पूरी वैन को ही ले गए थे। तो अब आप बताइए, कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है। और बच्चों को भी ऐसा नहीं है कि घर पर ही बिठा के रख लो, बिना पढ़ाई लिखाई के भी कुछ नहीं है। और ऐसे भी नहीं है कि हम भी संग लटके जाएंगे हर जगह। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते हैं। तो बच्चों को सुरक्षित रखें, प्लस जो गाड़ी ड्राइवर है उसका कांटेक्ट रखें। मैंने तो भाई अपना ले रखा है। मैं जिस दिन पहले दिन ही छोड़ने गई थी ना अपने बच्चों को बस में, उसी दिन मैंने गाड़ी का नंबर ले लिया था गाड़ी वाले भैया का। दूसरा हमारे ग्रुप में भी सारे नंबर डाल रखे हैं, सारे टीचरों के नंबर डाल रखे हैं और जो बस वाले भैया हैं उनका भी नंबर डाल रखा है। तो सबके नंबर हमारे उसमें डाल भी रखे हैं। प्लस मैंने उसी दिन ले लिया था, मेरे ग्रुप में नहीं था, उससे पहले ही मैंने गाड़ी वाले भैया का नंबर ले लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। प्लस गाड़ी के पास जब भी छोड़ने जाओ तो अगर ड्राइवर भी बदला हुआ दिख रहा है ना तो ज़रूर बात करें, क्योंकि इससे पहले ऐसे भी हो चुका है कि कोई और गाड़ी लेने के लिए आ जाती है स्कूल के ही नाम पे और पता चलता है कि जब वो तो शुक्र है भगवान का कि उस लेडी ने बात करके पूछ ली तो गाड़ी ड्राइवर ने बोला कि मुझे आने में थोड़ी सी आज देरी हो गई है। और जो पहले से आ गई थी ना वो टाइम से कुछ देर पहले ही आ गई थी। तो इसीलिए बहुत सारी आजकल घटनाएं ऐसी होने लगी हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ना वो गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, वो कब क्या कर दें। हमें भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी भी देखो जुबान ऐसे ही हो जाती है कभी कभी, जब मेरा भी दिमाग ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसी ऐसी घटनाएं देखने के बाद में। और क्या होगा वो मैं सब आपके लिए बताऊंगी कि कैसे क्या है, क्या हुआ था वहाँ पे, क्योंकि अभी कोई जानकारी मुझे भी नहीं है। अभी वो बच्चा घर पे आया ही नहीं है। तो मैं भी सिर्फ जो चल रहा है वहाँ पे 2 दिन से, मतलब 4 दिन से गायब है। कल वो मिला है महाराष्ट्र में जाके, 2 दिन से खाना ही नहीं बनाया किसी के भी घर पे वहाँ पे गांव में। पूरे में सन्नाटा सा ऐसे ही छाया हुआ माहौल भी। अभी तो फ़िलहाल कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है। जो होगा बस ये है कि अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखें ज़रूर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी का पता नहीं क्या होने वाला है। आप मेरे हस्बैंड को देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड से बात कर लो। आप जानते हो क्या हुआ है? रमेश चाचा के बेटे को जानते हो आप? रमेश चाचा के बेटे को जानते हो? देव को, देव जानते हो? बताना मुझे, गर्दन हिला के बताओ एक बार। जानते हो देव को? जानते हो? जानते हो देव को आप? हैं? देव को जानते हो आप? देव को, देव को जिसे आप ला के लाते थे, जानते हो उसको?
हाँ, उन्हें नहीं कुछ पता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्हें अपनी ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस हालत में हूँ। तो बस ऐसे ही है भाई, समय का कुछ भी पता नहीं है कब क्या हो जाए। इसीलिए मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी भी घमंड ना करें किसी भी चीज़ को लेके, सामने वाले को भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। मैं एक चीज़ को लेके बोल रही हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं ना, कोई भी कुछ होता है तो ऐसे बोलते हैं कि तेरे सामने ये आया तो भुगत रही है। फिलहाल तो मुझसे डायरेक्टली किसी ने नहीं बोला है, मेरे सामने ये चीज़ें नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ज़्यादातर अक्सर किसी के साथ ऐसा कुछ गलत होता है ना तो लोग ऐसे बहुत जल्दी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी मत बोलिएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है समय की, कब किसके साथ क्या हो जाए। ठीक है, उसके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, उसके दर्द को कम करने की कोशिश कीजिए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए, ना कि उसके दर्द को बढ़ावा दीजिए और उसे इस तरह की टॉन्ट कसिए। क्योंकि समय कभी बोल के नहीं आता कब किसके साथ क्या होने वाला। और पता उस बच्चे के साथ ये होने वाला था, ठीक ठाक था, ना कोई बीमारी ना कुछ हो, देखो कहाँ जाके क्या मिला है। तो बस इतना ही आज के लिए। तो जय श्री कृष्ण सभी के लिए, राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपनी इस बहन के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सभी की, बहुत 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 ज़्यादा। तो धन्यवाद।